हेलो साथियों, नीट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाएंगे जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट, महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ से कुछ संबंधित जानकारी पहले आपको देंगे। अगर हम बात करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग से संभव हो सके तो आप अपने नोट्स को लेकर के लिखें सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाले आज की क्लास से। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। कारण क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या हुआ, यहाँ पे धर्मों को सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है। एशिया महाद्वीप यहाँ पे धर्मों का मान्यता ज्यादा होने का इसे धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। यहीं पर अगर साथ हम लोग बात करते हैं, इसी कारण से यहाँ पे एशिया महाद्वीप में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, कई नई सभ्यताओं का जन्म यहाँ से हुआ है। इसीलिए प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना, अगर कह दे किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है तो हम बताएंगे एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगर यहीं पे कुछ और पॉइंट ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये यहाँ पे सभ्यताओं का पालना क्यों हुआ, कारण क्या है कि जो भी आदिवासी लोग रहते थे या मनुष्य निवास करने का जो प्रयास करता था वो नदियों के किनारे रहने का प्रयास करता था। अब नदियों के किनारे इसलिए रहने का प्रयास करता था क्योंकि नदियों से मनुष्य को जल प्राप्त हो जाती थी, नदियों के किनारे पेड़ पौधे भी होते थे, उनको छाया भी मिल जाती थी, रहने के लिए उनको सुविधाएं मिल जाती थी, लकड़ियां मिल जाती थी। इसलिए जब मनुष्य ने अपना जीवन यापन शुरू किया था तो सबसे पहले नदियों के किनारे अपना जीवन यापन शुरू किया था। अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु नदी घाटी से क्या होता है, सभ्यता की शुरुआत होती है, मानव परंपरा की शुरुआत होती है। साथियों यहीं पर दूसरा ये है, एशिया विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप। तो अगर कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो एशिया महाद्वीप, आप सभी को पता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, इसके बाद साथियों कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरता है, विषुवत रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप की नदी, कौन सी नदी है आप सभी को पता होगा। कौन सी नदी साथियों है, कांगो नदी, उसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यहीं पर अगर और पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। वो नदी कौन है, लिम्पोपो नदी है। साथियों लिम्पोपो नदी को क्या कहा जाता है, घड़ियाल नदी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल जो है लिम्पोपो नदी में है, इसीलिए लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा की तो साथियों कर्क रेखा पर क्या है, भारत देश है और भारत देश में एक नदी बहती है माही नदी। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतना पॉइंट क्लियर है प्यारे साथियों। अगर यहीं पे और हम लोग बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम साथियों आपसे महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप। अभी हम आपको महाद्वीप के बारे में विस्तार से भी पढ़ाएंगे, एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में बताएंगे, प्रमुख देशों की सभ्यताओं के बारे में बताएंगे, प्रमुख देशों की राजधानियां उनकी मुद्रा के बारे में बताएंगे, सभी को अलग अलग करके पढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या है, इनका हम 60 पॉइंट आपको बता रहे हैं। इतना पॉइंट क्लियर है साथियों। अगर यहीं पर हम और पॉइंट की बात करते हैं, हमने बताया कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उत्तरी अमेरिका है। साथियों अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश कहा जाता है, नई दुनिया का देश।
अगर आपसे प्रश्न कर दिया किस महाद्वीप को नई दुनिया का देश कहा जाता है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक साथियों, अब ध्यान देंगे इसके क्या है, दक्षिण में ऐसे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे द्वीप है साथियों, इनको कहा जाता है पश्चिमी, इन्हें कहा जाता है वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज एक देश है, टापुओं का समूह है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्या है, टापुओं का समूह है। किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। साथियों अगर हम लोग वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो ये किस पर स्थित है, फिलहाल विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका साथियों। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों साथियों ध्यान देंगे पनामा नहर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। किस नहर के द्वारा, पनामा नहर के द्वारा। अगर प्रश्न कह देगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सी नहर पाई जाती है, तो हम बताएंगे पनामा नहर। ठीक है साथियों, ध्यान देंगे ये पनामा जल संधि थी। पनामा जल संधि को काट करके क्या किया गया, पनामा जल संधि को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया है। अगर आपसे कह दे कि पनामा जल संधि कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में पाई जाती है। क्लियर है पनामा जल संधि। साथ में विश्व का सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अगर हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं, ये किससे आच्छादित है, हिम से आच्छादित है। किससे आच्छादित है, हिम से आच्छादित है। अंटार्कटिका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहां पे कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, किसी प्राणी का निवास स्थल नहीं है। अगर आपसे प्रश्न आ गया कि किस महाद्वीप पर कोई भी प्राणी निवास नहीं करता है, तो आप क्या बताएंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी जीवधारी निवास नहीं करता है। लेकिन साथियों ध्यान देंगे अंटार्कटिका महाद्वीप पर पेंगुइन नामक पक्षियां पाई जाती हैं। कौन सी पक्षियां पाई जाती हैं, पेंगुइन नामक पक्षियां कहाँ पाई जाती हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। यह कैसा है, श्वेत चादर की भांति है, बर्फ है, बर्फ होने के कारण ये क्या है, श्वेत चादर से ढका हुआ है। श्वेत चादर से ढका होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। अगर प्रश्न आ गया कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है साथियों। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, ये विश्व का 6वां महाद्वीप है, विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, तो यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है, इसे साथियों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। पॉइंट क्लियर है। इसी को साथियों यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया का प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये विश्व का 7वां महाद्वीप है। जैसा कि हम सभी को पता है इस धरातल पर 7 महाद्वीप हैं।
इसके बाद साथियों हम आपको बताएंगे पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण साथियों सबसे पहले आज अब आपको बताएंगे, अगला पॉइंट है पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत क्या है? अगर हम बात करते हैं पर्वत की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या है? ये द्वितीयक उच्चावाच है। ये क्या है? पृथ्वी पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं। द्वितीयक क्रम के उच्चावच, ठीक है। पर्वत जो होते हैं, अगर हम पर्वतों की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? पर्वत स्थल के भाग होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रथम उच्चावच की बात करते हैं, प्रथम उच्चावच में क्या आते हैं? सातों महाद्वीप आते हैं। दूसरे स्थान पर कौन आते हैं? पर्वत आते हैं। पर्वत क्या होते हैं? द्वितीयक उच्चावच होते हैं। ये किसके भाग होते हैं? स्थल के भाग होते हैं, ठीक है। इन पर क्या होता है? ढाल होता है। तो पर्वतों की अगर बात करते हैं, पर्वतों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, पर्वतों का वर्गीकरण कई चरणों में किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार व वलित पर्वत। अच्छा, मोड़दार पर्वत क्या होते हैं? ठीक है, ध्यान देंगे, जो मोड़दार पर्वत होते हैं वो संपीडक बलों द्वारा उनका निर्माण होता है। किन बलों के द्वारा? संपीडक बलों के द्वारा। मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण संपीडक बलों के द्वारा होता है, जब चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक बलों के द्वारा, ठीक है, जैसे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक प्लेट पाई जाती है। आप सभी को पता है, जब आंतरिक प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है? इनके बीच उच्चावच होता है या इनके बीच अभिसारी या अपसारी बल कार्य करता है। जब अभिसारी या अपसारी बल कार्य करता है तो यहाँ से हम बताए थे ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जब एक दूसरे के ऊपर आती तो ये क्या होता है? मैग्मा में कन्वर्ट होती हैं। मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या होते हैं? तमाम प्रकार के विभिन्न क्या होते हैं? लावा बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? कुछ ज्वालामुखी पर्वतों का भी क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा मोड़ या वलय पड़ जाने के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण मोड़ या वलय पड़ने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक बलों के वलय के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? लहरदार होते हैं। जो मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत होते हैं ये लहरदार पर्वत होते हैं। इनका पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार पृथ्वी पर किन पर्वतों का है? सर्वाधिक विस्तार है वलित पर्वत का। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन से पर्वत पाए जाते हैं? वलित पर्वत पाए जाते हैं। अगर हम वलित पर्वत के उदाहरण देना चाहेंगे आपको, तो सबसे पहला पॉइंट है हिमालय। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। आल्पस पर्वत, अगर हम आल्पस पर्वत की बात करते हैं तो ये भी आल्पस पर्वत कैसा पर्वत है? एक वलित पर्वत है, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं यूराल पर्वत, नाम सुने होंगे। यूराल पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत भी क्या है? हाँ, रॉकी पर्वत एक वलित पर्वत है।
और भी अगर बात करते हैं इंडीज पर्वतमाला या इंडीज पर्वत भी क्या है, वलित पर्वत। पॉइंट क्लियर है। एटलस कैसा पर्वत है, एटलस एक वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं। अब हमको पता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक इन्हीं पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, इंडीज पर्वत और एटलस पर्वत, इनका विस्तार जो है पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, आप सभी को पता है हिमालय पर्वत जो है सर्वाधिक विस्तार में पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज पर्वतमाला बनाती है। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज पर्वतमाला है वो क्या है, दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का जो संपूर्ण पर्वतमाला है वो इंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। तो ये जो वलय पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो भाग है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इन्हीं का भाग है। ठीक है, अगर प्रश्न आ गया पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किन पर्वतों का पाया जाता है, तो हम बताएंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट होता है अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत होता है। मोड़दार पर्वत हम साथियों आपको सभी पर्वतों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, कहाँ पर हिमालय पर्वत है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, सब चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम डेमो दे रहे हैं कि मतलब कौन कौन से पर्वत हैं, सभी पहले पर्वतों के बारे में जानेंगे, फिर पर्वतों का विस्तार से दोबारा प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं। तो हमने बताया कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक पर्वत हैं वो वलित पर्वत पाए जाते हैं, सर्वाधिक विस्तार पृथ्वी पर वलित पर्वत का है। दूसरा पर्वत साथियों होता है अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत, ये इसको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। अवरोधी पर्वत होता है या क्या होता है, ब्लॉक पर्वत होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है, अवरोधी पर्वत का निर्माण किससे होता है, तनाव से होता है, खिंचाव से होता है। किससे होता है, खिंचाव से। जिन पर्वतों का निर्माण तनाव से होता है, तनाव शक्तियों के द्वारा होता है, खिंचाव शक्तियों के द्वारा होता है, उन पर्वतों को अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं तो साथियों क्या करते हैं, जो अवरोधी पर्वत होते हैं इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं। भ्रंश या दरारें। अब अगर प्रश्न आ जाए कि किन पर्वतों में भ्रंश या दरारें पड़ती हैं, तो हम क्या बताएंगे, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत में क्या होती हैं, भ्रंश या दरारें पड़ती हैं। इनका विस्तार पृथ्वी पर सर्वाधिक नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। पृथ्वी पर इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, एक पर्वत है कैलिफोर्निया में साथी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा। तो ये जो सिएरा या नेवादा होता है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। अगर प्रश्न आ गया विश्व का सबसे बड़ा अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कौन है, तो हम बताएंगे सिएरा नेवादा। ये सिएरा नेवादा जो है विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम सुने हैं, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है,
पाकिस्तान में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज, साल्ट रेंज नामक पहाड़ कहाँ पर है, पर्वत कहाँ पर है, पाकिस्तान में। साल्ट रेंज जो पर्वत है ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज कहाँ पर है, साल्ट रेंज नामक पर्वत पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट साथियों होता है गुंबदाकार पर्वत। अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत हो गया। इसके बाद तीसरा पर्वत होता है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत कौन से पर्वत होते हैं, ठीक है। ऐसे साथियों ध्यान देंगे जिनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। जिन पर्वतों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन पर्वतों को गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिनसिनाटी, ज्वालामुखी उद्गार से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें गुंबदाकार पर्वत साथियों कहा जाता है। सिनसिनाटी उभार नामक पर्वत है। सिनसिनाटी उभार नामक ये पर्वत पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। सिनसिनाटी उभार नामक पर्वत गुंबदाकार पर्वत का मुख्य उदाहरण है, ठीक है। ब्लैक हिल्स, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स कहाँ किसका उदाहरण है, गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। अब साथियों बताएंगे आपको विश्व के प्रमुख पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में बताएंगे। पहले बताएंगे लॉस इंडीज पर्वतमाला। लॉस इंडीज, आप सभी को लॉस्ट इंडीज के बारे में पता होगा। लॉस्ट इंडीज क्या है साथियों, यही तो है विश्व का क्या है, इंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है इंडीज पर्वतमाला। कहाँ पर है साथियों इंडीज पर्वतमाला, एकांगुआ में स्थित है। कहाँ स्थित है, एकांगुआ। एकांगुआ किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। दूसरा साथियों बात करते हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत कहां पर है साथियों, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप साथियों हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च बिंदु है साथियों माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा, लॉस इंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ उसका नाम। इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एकांगुआ। और ये कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
साथियों पॉइंट मिस्टेक हो गया था। लास एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। कहाँ स्थित है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एंडीज पर्वतमाला पाया जाता है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। साथियों एकांगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला क्या है? एकांगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों ये पॉइंट मिस्टेक हो गया था। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। इसका सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एल्बर्ट है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, हिमालय। हिमालय का नाम सुनकर के आप लोगों को याद आ गया होगा। हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप, खास करके कहाँ पड़ता है? भारत, नेपाल और चीन। भारत, नेपाल और चीन में क्या पड़ता है? हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बाद से हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर हिमालय पर्वत की बात करते हैं एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत, अगली बात, यूराल पर्वत कहाँ है साथियों? यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा। यूराल पर्वत साथियों रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। ये वही यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। कौन? यूराल पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत पाया जाता है। अगला है बर्खोयास्क पर्वत। बर्खोयास्क पर्वत ये साथियों है रूस। बर्खोयास्क पर्वत कहाँ है? रूस में। काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत ये भी है रूस में। आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है? आल्पस पर्वत यूरोप में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में आल्पस पर्वत पाया जाता है। अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी यह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अलास्का श्रेणी पाई जाती है। क्लियर है? इसके बाद ध्यान देंगे अलास्का के बाद एक और पर्वत ध्यान देंगे जिसका नाम है
जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत। अगर हम लोग जाग्रोस पर्वत की बात करते हैं साथियों, तो जाग्रोस पर्वत ईरान में पाया जाता है, ईरान। साथियों आज की क्लास बस इतना ही रहने वाली है। कल हम आपको बताएंगे विश्व के, आज हम लोगों ने पढ़ा विश्व के पर्वतों के बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे विश्व के पठार के बारे में। आज पर्वत पढ़ लिए हैं, कल पठार पढ़ेंगे, पठार के बाद झील पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर साथियों? आज की क्लास इतना ही। थैंक यू साथियों, जय हिंद। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल History 2.0 साथियों।